नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए सीज़ फायर फैसले पर। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सीज़ फायर वाकई में शांति की ओर एक कदम है या फिर सिर्फ एक ड्रामा है जिसके पीछे पाकिस्तान की कोई और चाल छिपी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान पर फिर से भरोसा किया जा सकता है? आज हम इस टॉपिक को डीपली एनालाइज करेंगे फैक्ट्स के साथ, ताकि आपको पूरी तस्वीर समझ आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले तो ये समझते हैं कि ये सीज़ फायर हुआ क्यों और कैसे। मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। इसका कारण था 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले में, जिसमें 26 लोग मारे गए। भारत ने इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया, जबकि पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार कर दिया। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर 200 किलोमीटर तक आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। इन हमलों में राफेल फाइटर जेट्स और ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। भारत का दावा है कि इन हमलों में 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए। दोस्तों, पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की और 4 दिनों तक दोनों देशों के बीच मिसाइल, ड्रोन और आर्टिलरी हमले होते रहे। ये 1971 के युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच सबसे गंभीर सैन्य टकराव था। लेकिन दोस्तों, 10 मई 2025 को अचानक एक सीज़ फायर की घोषणा हुई, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर अनाउंस किया। भारत और पाकिस्तान दोनों ने इसकी पुष्टि की और 11 मई से दोनों देशों ने सभी सैन्य गतिविधियां रोक दी। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस सीज़ फायर में क्या क्या शामिल है। दोनों देशों ने जमीनी, हवाई और समुद्री स्तर पर सभी सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई। लेकिन इसके बावजूद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर छिटपुट गोलीबारी की खबरें भी आई थी। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान पर सीज़ फायर तोड़ने का आरोप भी लगाया, जबकि पाकिस्तान ने इसे खारिज कर दिया, क्योंकि ये पाकिस्तान की पुरानी चाल है। वो हमेशा कोई भी हमलों को खारिज ही करता है। वो कभी अपने ऊपर आरोप लेता ही नहीं है कि हमने किया है, लेकिन हालांकि बाद में इतने सबूत हो जाते हैं कि उसको मानना ही पड़ता है कि हमने ही किया। दोस्तों, भारत ने साफ कर दिया कि पहलगाम हमले के बाद लिए गए कुछ फैसले, जैसे इंड्स वाटर ट्रीटी को अस्थायी रूप से निलंबित करना, सीज़ फायर से प्रभावित नहीं होंगे। इसका मतलब है कि भारत अपनी सख्त नीति पर कायम है। दूसरी ओर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि अगर कश्मीर के जल विवाद को हल नहीं किया गया तो ये सीज़ फायर खतरे में पड़ सकता है। इसका मतलब क्या दोस्तों? इसका सीधा सीधा मतलब है दोस्तों कि पाकिस्तान हमको धमकी दे रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या पाकिस्तान पर सीज़ फायर करने के बाद भरोसा किया जा सकता है? दोस्तों, इसके लिए हमें इतिहास और वर्तमान दोनों को देखना होगा। चलिए सबसे पहले इतिहास की रिकॉर्ड की बात करते हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर कोई नई बात नहीं है। 2003 में भी दोनों देशों ने LOC पर सीज़ फायर समझौता किया था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे बार बार तोड़ा। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भी तनाव बढ़ा था और भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। हर बार पाकिस्तान ने आतंकवाद को नकारा, लेकिन सबूतों ने उसकी पोल हर बार खोली है। अब नंबर 2 पॉइंट पर आते हैं, आतंकवाद का मुद्दा। दोस्तों, भारत का आरोप है कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है। आप सांसद संजय सिंह ने हाल ही में कहा है कि पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी आतंकियों के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। भारत का कहना है कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान आधारित आतंकी समूह था, लेकिन पाकिस्तान ने इसके सबूत मांगे हैं। भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने कहा है कि सबूत समय के साथ सामने आ जाएंगे।
अब अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो इस बार सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान की हरकतें संदेह पैदा करती हैं। सीज फायर के कुछ घंटों बाद ही कश्मीर में ड्रोन हमले की खबरें आई थी और जो सच है, एक्स पर कई यूजर्स ने लिखा है कि पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान ने कहा कि वो भविष्य में किसी भी हमले का जवाब देगा, जो दोस्तों एक धमकी की तरह लगता है। तो क्या भारत को इस पे सबक नहीं सीखना चाहिए? दोस्तों, कुछ विश्लेषणों का मानना है कि ये सीज फायर पाकिस्तान की अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि अमेरिका, चीन और सऊदी अरब जैसे देशों के दबाव में हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने यह सीज फायर करवाया, लेकिन भारत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि यह दोनों पक्षों की बातचीत का नतीजा था। It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. तो दोस्तों, भारत इस स्थिति को कैसे देख रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को अपने पहले भाषण में साफ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ एक नई लकीर खींच दी है। उन्होंने कहा, आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते, आतंक और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर भविष्य में कोई आतंकी हमला होता है तो उसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। उनके घर में घुस के कुचल दिया। वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए, 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आंकड़ों को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। दोस्तों, इसके अलावा भारत ने आर्थिक और कूटनीति दबाव बनाए रखा है। इंडस वाटर ट्रीटी का निलंबन पाकिस्तान की कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका है। साथ ही भारत ने एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट को 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया, जो दोनों देशों के बीच तनाव को दर्शाता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? इतिहास और मौजूदा स्थिति को देखें तो जवाब शायद नहीं में ही आएगा कि नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शांति की कोई उम्मीद नहीं है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सीज फायर को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर पर रहने वाले लोग शांति चाहते हैं। लेकिन शांति तभी संभव है जब पाकिस्तान आतंकवाद को पूरी तरह छोड़े और पारदर्शी तरीके से काम करे। अभी के लिए भारत की सख्त नीति और सैन्य ताकत ही इस क्षेत्र में स्थिरता की गारंटी है। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इस बार अपना रवैया बदलेगा या फिर यह सीज फायर भी पहले की तरह टूट जाएगा? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और जागरूक रहें, सचेत रहें। धन्यवाद।